586 अपराधी कोरोना काल में, यानी कि कोरोना कब आया था? 19-20-21, तो 19-20-21 में से किसी भी साल में निकाले होंगे। 586 जो अपराधी, जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, जो डकैत हैं, उनको कोरोना काल में जेलों से छोड़ा और वो आज तक वापस नहीं आए हैं, फरार चल रहे हैं। ना पुलिस प्रशासन के पास कोई उनकी रिपोर्ट है, ना कोई अपडेट है, ना किसी ने फॉलो अप किया कि वो 586 अपराधी आखिर हैं कहां। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। बार बार उत्तराखंड की जनता से कहा जा रहा है डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, यानी कि यहां अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है जिलों में, उत्तराखंड में, इसलिए ये अपराध हो रहे हैं। ये हर जनमानस के दिमाग में फीड करने की कोशिश की जा रही है। डेमोग्राफिकल चेंज, बोर्ड लगाए जा रहे हैं, बाहरी लोगों का आना मना है। अब पता चला कि वो जो रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में चोरी थी, जो रुड़की में चोरी हुई, जो हत्याएं हो रही हैं दिन दहाड़े, जो महीने में 20 बलात्कार हो रहे हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि ये आखिर कर कौन रहा है। जब आप सोचिए उत्तराखंड की जेलों से 586 अपराधी, जो बहुत खूंखार अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, वो बाहर निकले हुए हैं। पुलिस प्रशासन सुप्त अवस्था में है, कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, तो और कोई फॉलो अप नहीं है उनके पास, पुलिस प्रशासन के पास। वो कह रहे हैं कि अब हम ढूंढना शुरू करेंगे 2024 में। कोरोना काल खत्म हुए 3 साल हो गए। इनको अपने इलेक्शंस की भी चिंता है, इनको हर चीज की फिक्र है, लेकिन इनको उन कैदियों को वापस लाके जेल में डालने की चिंता नहीं है। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि उत्तराखंड में जो क्राइम इतना बढ़ गया है वो किस वजह से बढ़ा है। जयपुर में एक टैक्सी मैक्सी के अंदर एक बच्ची के साथ, 19 साल की बच्ची के संग 3 लोगों ने बलात्कार किया। 1 हफ्ते पहले की खबर है। कल परसों थराली में हो गया। उसके अलावा यहाँ ISBT में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची के साथ 5 लोगों ने रोडवेज की बस में जो है दुष्कर्म किया। रुद्रपुर में जो नर्स के साथ हुआ, तो ये पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड है। तो आप सोचिए एक बार को, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप जिसके साथ टपरी पर चाय पीकर आए हैं वो दुर्दांत हत्यारा या बलात्कारी हो सकता है, क्योंकि सब खुले घूम रहे हैं कोरोना काल से और भाजपा सरकार सोई हुई है। मुख्यमंत्री के बयान बताऊं आपको, भाषणों में क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे कार्यकाल में विजिलेंस को हमने सशक्त बनाया। अरे क्या सशक्त बनाया? ठेंगा। आप अगर गणेश जोशी के ऊपर एक जांच नहीं बैठा सकते, हम नहीं कह रहे हैं गणेश जोशी आरोपी हैं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, पर विजिलेंस विभाग जिस बात की जांच करना चाहता है, आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच करना चाहता है, हो जाने देते जांच। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। हो सकता है आपका मंत्री पाक साफ निकलता, बेदाग निकलता, लेकिन आपने जो जांच भी नहीं होनी दी और 8 अक्टूबर आखिरी तारीख निकल गई। आपने कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड की जनता का आपने खोया है विश्वास। ये मैं कान से एयरपोर्ट्स निकालना भूल गई थी। मैं अभी हिंदी खबर की डिबेट पे थी जो इसी अपराधियों के कैद और जेल के ऊपर थी। हिंदी खबर की डिबेट कि 586 दुर्दांत अपराधी आपके प्रदेश में खुले घूम रहे हैं। हो क्या रहा है भाजपा की सरकारों में? वो मैंने कहा भी अभी डिबेट में कि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। यानी कि दुर्दांत अपराधी बाहर घूमेंगे और विपक्षी दल के चुन चुनकर बेगुनाहों को भी ठोका जाएगा जेल के अंदर, चाहे गुनाह हो या ना हो। मेरे ऊपर 36 चल रहे मुकदमे। अब मैं किस कोने से आपको अपराधी लगती हूं, क्या अपराध किया है, ये सरकार भी नहीं बता सकती, वो भी गोल गोल घूम जाएंगे। लेकिन बस FIR पे FIR करने के लिए और मेरे घर पे रात के 1 बजे पुलिस भेजने के लिए, वो सारा काम आता है इनको। आप सोचिए, रात के 1 बजे मेरे घर में पुलिस आई है। ठीक 19 अप्रैल को यहां पहले चरण का मतदान था। 18 अप्रैल की रात यहां 8 से लेकर 9 बजे तक पुलिस ने गश्त की है घर के नीचे, और सारे फुटेजेस दे चुकी हूं पुलिस प्रशासन को। आज तक मुझे रीजन समझ में नहीं आया कि क्यों मेरे घर में बार बार पुलिस भेजी जा रही थी। आखिर उनको क्या लग रहा था कि बड़ा कोई कारोबार चल रहा है और मैं इलेक्शंस के पैसे बोरियों से भेज रही हूं किसी प्रदेश में? आई डोंट नो, रीजन मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा था सत्तारूढ़ दल के दिमाग में कि मैं कोई अंडरवर्ल्ड की डॉन हूं। लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जितनी चौकस और जितनी मुस्तैद, जितनी जागरूक, जितनी ऊर्जावान उत्तराखंड की पुलिस गरिमा दसानी के घर भेजने के मामले में दिखती है, उतनी ऊर्जावान ये 586 कैदियों को पकड़ने में क्यों नहीं? अब इनाम घोषित किया जा रहा, क्योंकि वो कैदी मिल नहीं रहे, उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है इनको। इन्होंने कोरोना काल में छोड़ा था कैदियों को। कैन यू बिलीव इट? आप जिसके बगल में बाल कटवा रहे होंगे
वो हत्यारा या बलात्कारी हो सकता है। आप रेस्टोरेंट में जिसके बगल में बैठ के खाना खा रहे होंगे वो कुछ भी हो सकता है। 586 घूम रहे हैं क्या, दो नहीं? तो आप लोग खुद सोचिए इस बात को कि पुष्कर सिंह धामी जी, जिनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब दूसरों के लिए है, आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए, विपक्षी दल के नेताओं के लिए, गणेश जोशी पर बात आई तो कन्नी काट गए। 3 महीने का समय दिया था साथियों, 3 महीने का समय दिया था विजिलेंस विभाग ने धामी कैबिनेट को गणेश जोशी के ऊपर हरी झंडी दिखाने के लिए, क्योंकि गणेश जोशी संवैधानिक पद पर है, मंत्री पद पर है, संविधान की शपथ खाकर वो मंत्री बने हैं। इसलिए उनके गिरेबान में हाथ डालने से पहले विजिलेंस विभाग को कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मंजूरी नहीं दी। हठधर्मिता देखिए, दिल्ली में थे मुख्यमंत्री उस दिन 8 अक्टूबर को, और विजिलेंस विभाग ने यह नहीं कहा था 8 अक्टूबर को ही देनी है। 8 अक्टूबर से पहले 3 महीने का समय दिया था कि हमें हरी झंडी दे दो, हम जांच पूरी कर लें। मैं तो फिर कह रही हूं कि हो सकता है कि गणेश जोशी बेदाग निकलें, बच निकलें, क्लीन चिट मिल जाए उनको, बट आप जांच से ही घबरा गए और बातें करवा लो आपसे मंचों से बड़ी बड़ी, राजनीतिक शुचिता, पार्टी विद अ डिफरेंस, संस्कारी पार्टी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जीरो टॉलरेंस, माय फुट, कुछ नहीं, 0 सन्नाटा है आप। केवल और केवल गाल बजाने वाले हैं आप। कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर गए, हरियाणा गए, जिन सीटों पर गए उन पर विजय हासिल करी। अरे कर ली होगी, अपना तो चिराग तले अंधेरा है। प्रदेश में क्या हो रहा है? कभी मुड़ के देखा आपने? 15 दिन का समय दिया था आपने प्रशासन को कि सड़कें ठीक करो, हो गई सड़कें ठीक। आपके आदेश कौन मान रहा है? यहां आप यहां टिक के रहो तब तो कोई आदेश माने। हवाई दौरे से आपको फुर्सत नहीं है मुख्यमंत्री जी। आप हवाई दौरे करते हैं, सड़कों पर चलते नहीं, आपको पता नहीं गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। 15 दिन का टाइम ओवर और गड्ढे जस के तस। तो ये तो हाल है। अमित शाह जी अब आ रहे हैं क्योंकि केदारनाथ चुनाव है ना साथियों, तो आना ही है। आपदा आएगी तब नहीं आएंगे अमित शाह जी। सिलक्यारा टनल हादसा होगा, जोशीमठ भू धसाव होगा, अंकिता भंडारी हत्याकांड होगा, कोई नहीं आएगा। चुनाव से पहले सबको उत्तराखंड याद आता है, केदार बाबा याद आने लगते हैं। सोना चोरी प्रकरण हुआ, अमित शाह के मुंह में सन्नाटा। क्यूआर कोड मामला हुआ, सन्नाटा। गर्भगृह से फोटो वीडियो वायरल हुई, सन्नाटा। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम रखा गया, सन्नाटा। दिल्ली और के बौराड़ी में शिलापट ले जाई गई केदारनाथ की, और केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली के बौराड़ी में शिलान्यास करके आए मुख्यमंत्री जी। अमित शाह जी बिल में घुस गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, प्रधानमंत्री जी आए, केदार बाबा भी आए, आदि कैलाश भी आए, लेकिन अंकिता भंडारी का लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। जैसे जैसे चुनाव होते हैं याद आ जाती है। अब अपने मंत्री भेज रहे हैं ये केदारनाथ। लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा है। जाति सूचक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बोर्ड लगवा रहे हैं जगह जगह, पैसे बंटवा रहे, माहौल बिगाड़ रहे पूरे प्रदेश का। अचानक से लव जिहाद के मामलों में बाढ़ आती है, अचानक से थूकने वाले मामलों में बाढ़ आती है। आप लोगों को कुछ दाल में काला नहीं नजर आता है कि ये बाढ़ कैसे आती है हर चीज की। लव जिहाद की भी बाढ़ आएगी, लैंड जिहाद की भी बाढ़ आएगी, फिर थूकने वाले प्रकरण की भी बाढ़ आएगी। जो देहरादून के घंटा घर में हुआ, पूरा शहर 7-8 घंटे के लिए जाम कर दिया बजरंग दल के लोगों ने। क्या था मैटर? क्या था मैटर? यह था बदायूं से एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। ना कोई भगाने का मैटर, ना कोई दुष्कर्म का मैटर, ना कोई शादी का मैटर, ना कोई लव जिहाद का मैटर। लड़की मुस्लिम थी, लड़का हिंदू था। और आप सोचिए एलआईयू से पहले, इंटेलिजेंस से पहले इन दोनों बजरंग दल संगठन को और मुस्लिम संगठनों को पता चल जाता, वो पहले पहुंच जाते रेलवे स्टेशन। ये हमारे प्रदेश में चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस प्रशासन को खबर नहीं पहुंचती, पहले दोनों हिंदू और मुस्लिम संगठनों को खबर पहुंच जाती है। वो लड़का लड़की तो बाद में मिलते हैं, ये संगठन पहले भिड़ जाते हैं आपस में। तो बहुत भरसक प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक रोटियां सेकने का, ये थूकने वाले प्रकरण पर भी। इसको एक अपवाद के रूप में लीजिए। आज महेंद्र भट्ट जी का एक बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है ये थूकने वाले जो हैं ये मुसलमान, बाहरी मुसलमान हैं, उत्तराखंड के मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के मुस्लिम्स का वोट चाहिए ना जनाब को।
तो राजनीतिक रोटियां सेकने वालों से सावधान हो जाइए। ये कोई राजनीति का मैटर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है। उस थूकने वाले पर यदि पुष्टि होती है कि उसने वो काम किया है और वो एडमिट करता है तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक ग्राहक का और एक दुकानदार का भरोसा खोया है, उसने डेंट पहुंचाया है। इतने भरोसे से हम कहीं जाते हैं खाना खाने, अन्नपूर्णा मां है वो, हम खाना खाने जाते हैं, कितना हम भरोसा करते होंगे उस दुकान वाले पर कि हम उसकी दुकान पर खाना खाने जा रहे हैं। हर किसी के वहां तो नहीं जाता ना इंसान। तो आपने वो जो भरोसे की तार होती है पतली सी, वो तोड़ दी दुकानदार और एक ग्राहक की। उसके लिए आप पर कार्रवाई बनती है यदि आप पर आरोप साबित होता है। लेकिन अब वो बाहरी था, वो घर का था, वो पता नहीं ब्रह्मांड का था, जमीन का था, पाताल का था, इस मैटर में पढ़ने की महेंद्र भट्ट जी को जरूरत क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बाहरी? हिंदुस्तानी तो था ना। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि हर चीज में राजनीति खोजने वाले महेंद्र भट्ट और इनके जैसे कई हैं। जो भाजपा में सबसे ज्यादा जहर उगलेगा वो पदोन्नति पाता चला जाएगा। ये मुझसे ले लीजिए, जिसको प्रमोशन चाहिए बीजेपी में, ये मुझसे गुरु मंत्र ले लीजिए। कल से जहर उगलना शुरू करिए, सांप्रदायिक बातें करना शुरू करिए, खूब भगवा टीका और भगवा पहनिए, रुद्राक्ष की माला पहनिए, सबसे बड़ा हिंदुत्व का झंडा बरदार अपना बताइए अपने आप को। चाहे ना आपको दिए रखने की समझ हो, ना आपको आरती करने की समझ हो, ना आप नवव्रत रखते हो। आप लोग बड़ा कंपेयर करते हो खुद को। कितने लोग आप में से व्रत रखते हैं नवरात्र के, हिंदुत्ववादी बनते हो? कितने लोग आप दिया बत्ती करते हो सुबह शाम अपने मंदिर में? कभी झांका है अपने अंदर? आपके औलादों को कितनों को हनुमान चालीसा तक आती है? एक पतली सी किताब होती है हनुमान चालीसा, और आप कंपैरिजन करते हैं बार बार। आपके चिराग तले अंधेरा है, आपने सिखाया ही कुछ नहीं अपनी पीढ़ी को। बस जय श्री राम का नारा लगाने से आप कोई हिंदूवादी नेता या हिंदूवादी कार्यकर्ता नहीं बन जाएंगे। आपको कर्मकांडों के बारे में पता कितना है? तो कुल मिला के खैर, मैं जब करने लगती हूं फेसबुक लाइव तो मैं बहुत दूर निकल जाती हूं। मेरा फेसबुक लाइव आज आपको आगाह करने के लिए था कि कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार ने 586 कैदियों को बाहर छोड़ा था संक्रमण के डर से। न्यायालय का आदेश था, पेरोल पे सब बाहर गए थे। कोरोना काल के खत्म होने की मियाद थी, लेकिन खत्म होने के बाद भी उनको वापस नहीं लाया गया है। 3 साल हो गए हैं, सबके सब फरार चल रहे हैं, पुलिस की पहुंच से दूर हैं। अब उनके ऊपर इनामी राशि घोषित होने वाली है। आपके बगल में जो ट्रेन में सफर कर रहा है, बस में सफर कर रहा है, रिक्शे में बैठ रहा है, ही कैन बी अ बलात्कारी, ही कैन बी अ दुष्कर्मी, ही कैन बी अ हत्यारा, ही कैन बी अ डकैत, एनीथिंग एनीथिंग, सबके सब दुर्दांत अपराधी हैं। अभी हिंदी खबर से डिबेट करके उठी हूं, मेरे लिए भी चौंकाने वाली और हतप्रभ करने वाली खबर थी। और पिछले 1 महीने के या 2 महीने के अपराध टटोल कर देखिए क्या इजाफा हुआ है अपराधों में उत्तराखंड में। बच्चियां सुरक्षित नहीं है, लड़के सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित है ही नहीं उत्तराखंड में। तो आप मेरे साथ जुड़े। कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। डीजीपी साहब प्रेस वार्ता करके कहते हैं विपक्षी दल के नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पर भरोसा रखिए। ये भरोसा रखें आप पर। जैसे ही अपना पद ग्रहण करता है आला अधिकारी, टॉप बॉस, वो जेलों का विवरण भी मांगता है भाई साहब, वो ब्रीफिंग मांगता है। जेलों में कितने कैदी हैं, कितने हत्यारे हैं, कितने दुष्कर्मी हैं, कितने चोरी वाले हैं, कितने छोटे मोटे उठाई गिरे, इसका रिकॉर्ड मांगता है आला अधिकारी। आप क्या करते रहे? पूरा प्रशासन क्या करता रहा? केवल नेताओं की परिक्रमा? कि आपको यही पता नहीं चला कि कोरोना काल से 586 अपराधी बाहर चल रहे हैं, उनको वापस भी लाना है। चलो, उनको बाहर करना एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन अंदर लाना तो उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार आपका काम था। यह है डबल इंजन की सरकार, यह है प्रचंड बहुमत की सरकार, यह है मोदी और धामी की सरकार की 586 एक छोटे से उत्तराखंड 125 करोड़ वाली आबादी में, 1.25 करोड़ वाली आबादी में 586 अपराधी घूम रहे हैं हमारे इर्द गिर्द। तो अब आप बताइए, अगर हर शहर में 2 अपराधी 3 अपराधी भी हैं तो शहर सुरक्षित कैसे हो सकता है?